सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से इंग्लिश की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे मैंने इंग्लिश में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल में 190 प्लस स्कोर किया था। अगर मैं 190 प्लस स्कोर कर सकता हूं ना इंग्लिश में, तो भाई कोई भी कर सकता है। मेरी इंग्लिश इतनी ज्यादा खराब थी। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखोगे तो आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, प्रीलिम्स प्लस मेंस, यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सब कुछ पता चल जाएगा। चाहे आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीपीओ के लिए कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, सीएचएसएल या इस टाइप का कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि इंग्लिश ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में ही आती है इस लेवल के, और जो इंग्लिश होती है ना वो हर एग्जाम में सेम ही होगी, कुछ उसमें अलग तो होगा नहीं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के, आप किसी भी मीडियम के हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल ऐसे बताऊंगा, ये स्ट्रेटजी बताऊंगा कि अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, जैसे मैं था जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, मेरे को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी और उसके बाद मैं ऐसे लेवल पर पहुंच गया कि मैंने 190 प्लस स्कोर किया था। तो आपको भी ऐसे ही बताऊंगा कि अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, तो आप अगर इस तरीके से पढ़ोगे जैसे मैं बताऊंगा, तो आपकी इंग्लिश काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और बहुत हाई चांसेस है कि आप भी 190 प्लस स्कोर कर पाओगे। अब इंग्लिश में होता है एक स्पोकन इंग्लिश होती है और एक जो है एग्जाम्स में इंग्लिश आती है, ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीजें होती हैं। तो भाई स्पोकन इंग्लिश आपको आती हो ना आती हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। हमें तो पेपर क्रैक करना है, हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या इस टाइप का कोई और पेपर क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको स्पोकन इंग्लिश आए ना आए कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं है। अब देखो, इंग्लिश में मेन 3 पार्ट्स होते हैं, ग्रामर, एक वोकैब और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आज की इस वीडियो में पूरा बात करेंगे तीनों सेक्शंस के बारे में, और तीनों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। जितना मैं बता दूंगा ना, अगर आप उतना फॉलो कर लेते हो ना सच्चे मन से, तो मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत हाई चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इंग्लिश में, क्योंकि मैं जो बताऊंगा इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रामर की। तो भाई आप सब लोग जो भी तैयारी कर रहे होंगे किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, वो लोग या तो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, या वो किसी कोचिंग में जाकर तैयारी कर रहे होंगे, या वो किसी यूट्यूबर को, किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे होंगे। तो भाई आप जहां से भी पढ़ रहे हो, चाहे कोचिंग से चाहे किसी एजुकेटर से, तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ग्रामर में कोई भी जो भी चैप्टर उनसे पढ़ोगे, पहले आप उनकी वीडियोस देखो या उनसे पढ़ो, वहां से आपने पढ़ लिया वो चैप्टर। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको नीतू सिंह मैम की बुक लेनी है। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, ये नीतू सिंह मैम की बुक है, ये केडी पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 है नीतू सिंह मैम की। तो इस बुक में जितने भी ग्रामर के चैप्टर्स हैं, आपको सारे ग्रामर के चैप्टर्स करने हैं, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। ग्रामर के बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज दे रखी हैं, उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ से, लेकिन आपको ग्रामर जरूर पढ़नी है। इस बुक से हर चैप्टर को पढ़ना है, जैसे कि जो भी चैप्टर आपने वहां से अपने एजुकेटर से या अपनी कोचिंग से जहां से भी पढ़ा, वहां से पढ़ने के बाद इस बुक से आपको प्रैक्टिस करना है। आप लोग जब भी इंग्लिश की ग्रामर पढ़नी स्टार्ट करेंगे ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, या तो नाउन से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करना या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पढ़ना स्टार्ट करना। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आपको बता रहा हूँ कि नाउन या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन दोनों चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर से ही इंग्लिश स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ लोग करते हैं, कोई प्रीपोजिशन से स्टार्ट कर रहा है, कोई आर्टिकल से स्टार्ट कर रहा है, तो ये चीज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। तो आपको ग्रामर करने के बाद नीतू मैम की बुक से पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस की। इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है ना, उससे भी ज्यादा इंग्लिश में प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है। आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा और उतना आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो वही प्रैक्टिस के लिए एक ये बुक आती है, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है इंग्लिश की। इसमें चैप्टर वाइज आपको चैप्टर वाइज टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे कि फाइंडिंग एरर, जो चीजें हैं सारे ऑलमोस्ट चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। जितना भी प्रीवियस ईयर, मोस्टली आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई इस बुक को आपको जरूर पढ़ना है, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। ये बुक बहुत ज्यादा मोटी है, लेकिन इसको देखकर घबराना मत, डरना मत। भाई देखो, किताबें एक ही तो किताब है ना, चाहे कितनी मोटी, और देखने में लग रही है कि बुक बहुत मोटी है, जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पता ही नहीं लगेगा यार, आपका जब इंटरेस्ट बनने लगेगा पता ही नहीं लगेगा कैसे पढ़ रहे हो। तो इसमें आपको सारे मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। इस चीज में लापरवाही मत कर जाना। बहुत सारे लोग इंग्लिश के ग्रामर्स पढ़ लेते हैं, रूल्स पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में लापरवाही कर जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भाई प्रैक्टिस में आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस चीज पर फोकस कर रहा हूं। अब प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आपकी तैयारी 20 से 30% हो जाएगी ना, 20 से 30% तैयारी होने के बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में आप हफ्ते का एक मॉक टेस्ट लगाओ और धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ। धीरे धीरे हफ्ते के 2 कर दो, फिर हफ्ते के 3 कर दो, और जब आपका एग्जाम बहुत पास हो जाएगा तब आपको कोशिश करनी है कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने से ना आपको आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, हर चीज के बारे में पता चलता है कि आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कहां आप लैग कर रहे हो, ताकि आप उसमें इंप्रूव कर पाओ। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। तो अभी का सिनेरियो देखते हो, मेरे हिसाब से आप लोगों को टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। आप लोग टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसमें एक तो ये बेनिफिट है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपके साथ साथ बहुत लाखों लोग होंगे जो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जो उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग के बारे में पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, क्या आपकी कमजोरी है, किस चीज में आपको इंप्रूव करना है। इसमें आपको 550 से भी ज्यादा एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट मिलते हैं, 10 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स भी मिलते हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, जो नए मतलब मॉडल टेस्ट टाइप होंगे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स होंगे वो सब भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं।
इसमें आपको 499 रुपीज में 45,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट और 7,000 से भी ज्यादा प्रीवियस पेपर्स मिल जाते हैं। और अगर आप कूपन कोड KG10 यूज करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट पोर्शन यानी कि वोकैब के बारे में। भाई ये वोकैब एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है और मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, क्योंकि ये इंग्लिश में हर जगह यूज होगी। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे और इनडायरेक्टली भी आपके क्वेश्चंस में यूज होती है। तो वोकैब पे पकड़ बनानी बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सबसे ज्यादा दिक्कत ही लोगों को वोकैब में आती है। तो वोकैब के लिए मैं कहूंगा भाई रट्टा मत मारो। लोग ये गलती करते हैं कि रटने में लगे हुए हैं भाई कब तक रट लोगे, कितने वर्ड्स रट लोगे। तो रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है, आपको डेली लाइफ से रिलेट करना है वर्ड्स को, रूट वर्ड से उनको याद करो, उनको समझो। तो इंग्लिश की वोकैब के लिए मैं आप लोगों को बुक दिखाने के लिए आया हूँ। ये नियॉन की वोकैब की वर्ड पावर बुक है। ये बुक बहुत ही बढ़िया है, बहुत मजेदार बुक है, आप लोगों को जरूर पढ़ना है इस बुक से वोकैब, ये आपके बहुत काम आएगी। इसमें आपको लगभग 3,000 से भी ज्यादा वर्ड्स मिलेंगे। 2,000 से भी ज्यादा वर्ड्स तो आपको डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन किए हुए हैं और 1,000 एडिशनल वर्ड्स हैं। इसमें जितने भी वर्ड्स हैं ना आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब समझाए गए हैं। तो आप जब पढ़ लोगे, आप समझ लोगे ना, तो मुझे लगता है कि आप रिटेन कर लोगे अपने माइंड में और बहुत काम आने वाली बुक है। मैं खुद तो नहीं पढ़ा था अपने टाइम पर इस बुक से, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही मैंने ये बुक देखी थी और ये बुक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई और अभी भी मेरा कई बार मन करता है कि मैं पढ़ूं इस बुक से। और मुझे एक्चुअल में लगता है कि मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे अगर मैं इस बुक से पढ़ा होता या उस समय ये बुक होती मेरे पास तो कहीं ना कहीं और अच्छा स्कोर कर पाता मैं और इंप्रूव कर पाता अपनी वोकैब। तो वोकैब को आपको रटना नहीं है, वोकैब को आपको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। भाई क्लोज टेस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत लोगों को, मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही मुझे क्लोज टेस्ट में आती थी। और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, मुझे लगता है काफी लोगों को क्लोज टेस्ट में दिक्कत आती होगी, क्योंकि उसमें कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जितने भी ऑप्शन है ना सारे ऑप्शन सिमिलर से लगते हैं, समझ ही नहीं आता कि यार कौन सा ऑप्शन करें कौन सा ना करें। और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए ना ढंग का कोई कंटेंट भी नहीं मिलता इतनी इजीली। तो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए एक बुक है नियॉन की कॉम्प्रिहेंशन की क्लोज टेस्ट की। तो भाई ये बुक आप लोग लगा सकते हो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए, ये आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि क्लोज टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपके प्रीलिम्स में तो आएगी आएगी और मेंस में भी काफी मार्क्स का आता है क्लोज टेस्ट, और इसको समझना बहुत जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप यहाँ से क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो ना इस बुक से, तो आपको एक तो बहुत प्रैक्टिस करने को मिलेगी और उसके साथ साथ जितने भी क्लोज टेस्ट है ना उनके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सब डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं कि आपको हर चीज समझ आएगी। जैसे ऑप्शंस देखते हैं ऐसे लगता है ना कि सारे ऑप्शंस एक से हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, समझ आएगा कि ये ऑप्शन ना होकर के दूसरा ऑप्शन क्यों है इसका आंसर। अब क्लोज टेस्ट के बाद अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट होते हैं जंबल सेंटेंसेस, यानी कि जो PQRS आते हैं ना क्वेश्चंस, PQRS टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस में बड़ी दिक्कत आती है। उसमें भी यही लगता है कि वो जब हम सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चंस को, तो यार समझ ही नहीं आता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जब मैं पढ़ता था अपने समय पर, मैं पर्सनली क्या करता था, जब मैं एग्जाम को सॉल्व कर रहा होता तो पैसे तो मैं खुद पैसे बनाकर देख लेता था कि क्या सेंस बन रही है, लेकिन अगर मैं कभी फंस जाता था, ऐसे अटक जाता था, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था तो क्या है, तो मैं ऑप्शन से बनाकर देखता था। 4 ऑप्शन से उन सेंटेंसेस को अरेंज करके देख लेता था, तो जो बेस्ट सुटेबल लगता था वो मैं करता था उसके लिए। और इसकी भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहोगे तो इसके लिए भी नियॉन की एक बुक आती है जंबल्ड PQRS कॉम्प्रिहेंशन की, तो ये बुक भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। आप इस बुक से भी पढ़ सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत काम आएगी, क्योंकि वही बात है कि प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आना है। और इंग्लिश एक ऐसी चीज है कि क्वेश्चन देखते अगर आपको आता है तो आता है, अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता। इसमें कोई मैथ्स वाला सिस्टम तो है नहीं कि आप सॉल्व करोगे फॉर्मूला लगाओगे, इसमें तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसका आंसर पता है या इसका आंसर नहीं पता है। अब ये जो मैंने आपको कंटेंट बता दिया ना, ये कंटेंट अगर आप लोग पढ़ लेते हो ना तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ रहना चाहिए। इसमें आपकी सारी चीज कवर हो जाएंगी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कोशिश करना कि जितनी ज्यादा बार हो सके ना उतनी ज्यादा बार पढ़ो इन बुक्स को। आपको ये नहीं करना कि एक बार बुक पढ़ ली चलो भाई हो गए मजे, नहीं, एक बार पढ़ ली दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, 5वीं बार पढ़ो, 10वीं बार पढ़ो, जितना टाइम है पढ़ते रहो बस। जो नीतू मैम की बुक दिखाई थी ना आपको वॉल्यूम 1 की स्टार्टिंग में, वो बुक तो मैंने इतनी बार पढ़ी थी ना, कोई गिनती नहीं थी उस बुक की। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इन सारी बुक्स को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो। और अगर इन बुक्स को पढ़ लिया तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। देखो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इस चीज से। मैं खुद तो इंग्लिश मीडियम का था, लेकिन जो मेरी इंग्लिश थी ना, मेरी इंग्लिश इतनी खराब थी, इतना बुरा हाल था कि हिंदी मीडियम के किसी लड़के से भी बहुत ही गई गुजरी इंग्लिश थी मेरी। और मोस्टली जितने भी लोग ये SSC CGL की, CPO की, इस लेवल के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उसमें काफी हद तक काफी लोग आपको हिंदी मीडियम वाले ही मिलेंगे और बहुत सारे टॉपर्स मिलेंगे आपको हिंदी मीडियम वाले। ऐसे लोग मिलेंगे जो हिंदी मीडियम के थे और इंग्लिश में 190 प्लस स्कोर कर जाते हैं, क्योंकि भाई इन सब से अगर आपने पढ़ लिया, जो चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर तो एग्जाम में कुछ आता ही नहीं ना। देखो मान लो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, तो उसमें आपने जो भी पढ़ा भाई वो सब जो एग्जाम में आपका जो भी आएगा उसी में तो आएगा ना। नाम ही तो बदल देंगे ज्यादा से ज्यादा, क्या करेंगे? जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके रूल्स हैं, वो सब तो सेम ही रहेंगे, इनमें एक्सेप्शंस भी आ जाएंगी, रूल्स भी आ जाएंगी, मैक्सिमम नाम बदल देंगे, थोड़ी सी सेंस बदल देंगे। तो अगर आप बार बार पढ़ लेते हो ना इनको, तो वो सब चीजें आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाएंगी कि सामने जैसे आप लोग क्वेश्चन
क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन देखते ही सीधा चुटकी बजाते ही आंसर बता दोगे आप उसका। अब इंग्लिश में जितने भी आपके मेन पोर्शन है ना, जैसे कि आपकी ग्रामर हो गई, वोकैब हो गई, उसके बाद आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये सब आपको डेली करना है। ऐसे मत करना कि एक दिन ग्रामर पढ़ रहे हो, एक दिन वोकैब पढ़ रहे हो, एक दिन प्रैक्टिस कर रहे हो। डेली करो, अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बनाओ, अपने टाइम को ऐसे मैनेज करो कि आपको पूरी इंग्लिश जितनी भी चीजें है ना, सारी थोड़ी थोड़ी डेली पढ़नी है, कुछ भी स्किप नहीं करना आपको। और इसी के साथ साथ ना आप लोग अपने नोट्स बनाओ। देखो मैं क्या करता था, जब मैं तैयारी करता था, मैंने इंग्लिश के लिए 2 नोटबुक्स बना ली थी, एक में ग्रामर और एक में वोकैब। अभी 2 से ज्यादा नोटबुक की जरूरत है ही नहीं इंग्लिश में। जो ग्रामर वाली नोटबुक थी ना, उसमें जैसे मैं जिससे भी मैं पढ़ता था, जैसे भी पढ़ता था, तो उस हिसाब से मैं नोट डाउन कर लेता था उन रूल्स को। उसमें एक तो जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स मिलेंगे, एक्सेप्शंस मिलेंगी, अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में मैं नोट डाउन कर लेता था रूल्स को। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अपने नोट्स दे दो। देखो मैं अपने नोट्स दे तो दूंगा, लेकिन वो इतने फायदेमंद नहीं रहेंगे आपके लिए। आपके लिए एक्चुअल नोट्स वो फायदेमंद रहेंगे जो आप लोग खुद अपने नोट्स बनाओ। तो भाई अपने नोट्स खुद बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, क्योंकि आप पढ़ोगे, आपको समझना है, तो आप रूल्स को अपने हिसाब से लिखो। आप रूल्स को भी ट्रिक्स की तरह पढ़ सकते हो। जब आप रूल्स बनाते हो ना, उसमें भी कुछ ना कुछ ट्रिक बना लिया करो कि कल को आप भूलो ना। और दूसरी नोटबुक मैंने बना रखी थी वोकैब के लिए। वोकैब में जो पढ़ता था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते थे, या जब मैं मॉक टेस्ट देता था, मॉक टेस्ट में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा, या मैं सबसे बढ़िया क्या करता था, मॉक टेस्ट में जो भी वोकैब के क्वेश्चन आते थे, उसमें जितने भी ऑप्शंस होते थे, आंसर तो एक ही होगा, बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो तो उसके आंसर नहीं होंगे, उसके भी मैं मीनिंग ढूंढ के, उसके भी डेली लाइफ से रिलेट करके अपनी नोटबुक में लिखता था। वोकैब के लिए एक और बहुत बढ़िया चीज बताता हूं मैं आप लोगों को। आप हमारी वोकैब प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पे आपको वोकैब की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां ईशा मैम की वोकैब की वीडियोस एक बार आप लोग देख लेना। अगर आपने ईशा मैम की वोकैब की वीडियोस देख ली ना, भाई साहब मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिंदगी में कभी वोकैब भूल ही नहीं पाओगे। इतने अच्छे तरीके से, ऐसे ट्रिक से मैम पढ़ाती है ना, मैं खुद उनसे पढ़ा था। एक बार आप पढ़ना जरूर और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी वोकैब की वीडियो। तो भाई इंग्लिश की जो कंप्लीट डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, मैं यही कहूंगा कि आप लोग इसको फॉलो करो। और जो मैंने बुक लिस्ट बताई है, कोशिश करो कि अगर आप लोग इस बुक लिस्ट से पढ़ सकते हो तो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। मेरा काम था आपको रास्ता दिखाना, मेरा काम था आपको स्ट्रेटेजी बताना, आपको रास्ता दिखाना। रास्ता मैंने आपको बता दिया, रास्ते पर चलना आपको खुद ही है। आप लोगों के लिए पढ़ तो मैं सकता नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोगों के लिए पेपर मैं जाकर दे दूंगा एग्जाम में। पढ़ना भी आपको खुद ही है, एग्जाम में पेपर भी आप लोगों को खुद ही जाकर देना है, आपको खुद ही लिखने हैं, सही आंसर को वहां पे कंप्यूटर में आपको खुद ही मार्क करने हैं। तो भाई सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं हमने आपको रास्ता दिखा दिया, स्ट्रेटेजी बता दिया, एक सही अप्रोच बता दिया। इसको फॉलो करना, इस पर चलना आपका काम है। बस मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको जो मैंने तरीका बताया अगर आप फॉलो करते हो तो इससे चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा एग्जाम में। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना चाहो तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।